अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आम इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। ख़ास तौर पर इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से काफ़ी इब्हाम पाया जाता है। ऐसे में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं और दीगर जमातें जो इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई हैं कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जबकि इन असम्बलियों की जो मुद्दत है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील की जाएँ तो वो 60 रोज़ में इलेक्शंस कराना लाजम होते हैं, जबकि अगर असम्बलियाँ जो है वो मुद्दत पूरी करके अगर तहलील होती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शंस लाजम हो जाते हैं। लेकिन अगर 8 अगस्त को इलेक्शंस होते हैं तो इसका मतलब 60 रोज़ में इलेक्शंस कराना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। अक्टूबर की डेट जो है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी बेयकीनी पाई जाती है कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर हो पाएंगे, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी हमारे सामने है। तो आइए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके ख्याल में क्या वक्त पर इलेक्शंस हो पाएंगे। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। 8 अगस्त को ऐलान कर दिया कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। वैसे तो पहले इसमें भी बड़ी बातें हो रही थी, बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे कि क्या ये असम्बलियाँ जो है वो तहलील होंगी भी या नहीं, लेकिन बहरहाल ऐलान कर दिया गया है इस वक्त जो है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। क्या आपको लग रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे? लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन होंगे तो बेहतरी आएगी। इलेक्शन होने बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतरी है। सबको पता होगा ये 5 साल के लिए गवर्नमेंट आ गई है। कोई कारोबार करने वाला, हर कोई कारोबार करने वाला ना ईजी से कारोबार करेगा। इस टाइम नहीं वो करेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब पता होगा ना 5 साल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आसरे पे बड़े बड़े जो ताजर है कारोबार करते हैं, इसलिए वो कारोबार ही नहीं कर रहे। मार्केटें सारी सुन पड़ी हैं, इसी वजह से सारा निज़ाम ख़राब है। इलेक्शन लग रहा है इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो जाएगा। और इलेक्शन हमने वक्त पे हो जाएंगे या थोड़े से डिले भी हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो पूरे वक्त पे ही होंगे। 1 महीना आगे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्यों सिस्टम को इनको चलाने के लिए अगर 1-2 माह आगे भी होता है, किसी को तराज़ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, बस इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये तो गैर आइनी हो जाएगा ना, अगर वो आप 1 दिन या 2 दिन भी ऊपर जाते हैं तो वो गैर आइनी हो जाता है, क्योंकि 60 रोज़ के बाद इलेक्शंस कराना लाजम हो जाता है। नहीं, अगर गवर्नमेंट की मुद्दत 5 साल है, कोई वोट लेता है ना, उसकी मुद्दत 5 साल है, वो पहले तोड़ दे, उसे गैर आनी नहीं है। कहते हैं मेरे मानने में गैर आनी नहीं है। गैर आइनी ये नहीं है, तहलील कर देना गैर आइनी नहीं है। अगर इसके बाद 2 महीने के बाद इलेक्शंस नहीं होते, 60 दिन तक इलेक्शंस नहीं होते, तो तब जो है ये गैर आइनी सूरत हाल वो है। लेकिन कानून में तो है, लेकिन अगर सिस्टम को देखे अपने मुल्क के हालात का, हर बच्चे को पता मसला मुल्क के क्या हालात है। अगर 1 महीना 2 महीने ऊपर हो भी जाते हैं, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन पूरा इलेक्शन होने चाहिए, आपके ख्याल में बेहतर हो? इंशाल्लाह ताला बेहतर हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनका कहना है कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं उनको ये यकीन हो जाएगा कि ये 5 साल गवर्नमेंट जो है वो बरकरार रहेगी और वो फिर खुलकर कम अज़ कम जो है वो कारोबार कर सकेंगे। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आपके ख्याल में इलेक्शंस भी अपने वक्त पर हो जाएंगे? इलेक्शन तो कहते हैं, लेकिन होने पता नहीं होने या नहीं होने। नहीं, पहले तो ये भी कह रहे थे ना कि अब असम्बलियाँ तहलील भी नहीं होंगी, यही गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब तो देखो, हम ये बात करते हैं कि साढ़े महंगाई महंगाई बड़ी है। देखो सुबह से बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं आया। किसों चाहिए? बच्चे निके निके ने, इन्नी महंगाई 100 रुपये का 1000 रुपया लैके जाए, पता नहीं लगता किधर जाता। ये मियाँ साहब अपने आप खुदा का खौफ होना चाहिए। इन्होंने सारिया यदि मेरे गल का गुस्सा करन, इन्हें सब मरना भुलिया है। इन्हें मरना भुलिया कि मरना है। तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद जो है सूरत हाल बेहतर हो बेटा? मेरी यह गल को महंगाई का कंट्रोल करो। इन्हें सारे मरना भुलिया है कि मरना नहीं असी। इन्होंने यह भुलिया है कि जीना असी है। गरीब बंदा तो आज मर गया, 1000 रुपये दिहाड़ी लगती है, पता नहीं लगता किधर जाता। उतो मैंने 60 लगी है, 3 महीने हो गए मैं घर बैठा। इन्होंने खुदा कमाने वाला नहीं है। नहीं, बच्चे मेरा भतीजा है खुरम पा मुदसर पा, वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो इन्होंने खुदा का नो सारे सियासतदानों नून लीग के, पीपल पार्टी के तरीके इंसाफ, इन्होंने क्या जहन च असी मरना ही नहीं। इन्हें मरना भुलिया। इन्होंने पता खुदा का खौफ करो, मर जाना सब कुछ इतने रह जाना। इन्ना पैसा लै गए ने, कितने लैके गए।
इन्हें खुदा का खौफ ही नहीं गा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि जो इलेक्शंस हों या ना हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम जो है वो जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उससे आवाम को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, आइए मेरे साथ कुछ और लोगों से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी फाइनली ऐलान कर दिया गया है कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी 8। आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद 60 रोज़ बाद इलेक्शंस हो जाएंगे? इलेक्शन होएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं होएंगे? होएंगे। उम्मीद है आपको? हाँ जी, उम्मीद है, क्यों नहीं। तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद कुछ सूरत हाल जो है वो आवाम के लिए बेहतर हो जाएगी और कारोबार थोड़े बेहतर हो जाएंगे? हाँ जी, कारोबार तो होने चाहिए क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। कारोबार, बिजली के बिल भी इतने बढ़ रहे हैं और भी लाइट महंगी हो रही है, हालात बहुत ख़राब है, कारोबार भी नहीं है, लोग परेशान हैं। तो इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि सूरत हाल बेहतर हो? इंशाल्लाह हालात तो सही होएंगे, अगर हमारे कुछ लोग चाहेंगे तो ज़रूर होएंगे, अल्लाह करेगा तो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे वक्त पे? हाँ हूँ इंशाअल्लाह हो जाएंगे। अक्टूबर में इलेक्शंस? अक्टूबर इलेक्शन हो जाएंगे। अगस्त च असम्बलियां तोड़ देनियां ने ते अक्तूबर च इंशाअल्लाह इलेक्शन होणगे ते अपना जी पार्टी ने लैना तो इंशाअल्लाह विन करनगे। पंजाब ते हुण नज़र आ रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी ना विन करने के मूड च हैगी है। वो कम शम किए ने, कोई अपना बैंक बैलेंस भी ज़्यादा होया वे, महंगाई भी घट है, पेट्रोल भी घट किया, डीजल भी घट होया वे। महंगाई कम हुई है, आप कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा हो रही है। ये पेट्रोल की कीमत कम करते हैं तो बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। बिजली की कीमत जी बढ़ती पी तो साडा एक राय वे आवाम की तरफों कि बढ़ा दी गई है, राय थोड़ी नहीं वधा दी गई ना। अगर जी लीज देंगे पे ना वापडा के बंद 300 यूनिट छड्डते, 400 यूनिट छड्डते, वो किन्ने यूनिट उन्होंने माफ़ कर देंगे ने। यह ना माफ़ कराना, ये तो हमेशा से ही है ना, ये आज की नई बात तो नहीं है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली च कहा सी कि मेरे पिछे जी बिल्डिंग है उन्हें लख रुपया मिलता पे, उन्होंने एवज मिलता है। चलो जी ऑन ड्यूटी है ने, बैठे हुए कम कर रहे हैं, जज साहब कम कर रहे हैं, उन्होंने तनख्वाह मिल रही, वो तो चलो मन लिता। जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उन्नी तनख्वाह, उन्नियां ही इन्होंने पेंशन वगैरह मिलती ने, उन्नी पेट्रोल मुफ्त मिलते पे ने, सब कुछ। यह नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम का कुछ सोचना चाहिए, सब नूं मिल के सोचना चाहिए कि असी किस तरीके से असी कित्थे पहुँचना, कित्थे गए और कित्थे सानूं आना चाहिए। तो ये असी एक दूसरे सोचांगे। हुण साडे इत्थे ने कारोबारी लोग ने, टैक्स मेरा ख्याल है 100 चों जिन्हां 10 बंदे टैक्स देंदे पे ने, 90% टैक्स ही कोई नहीं देंदा पिया। अगर कारोबार साढ़े कहे ना सानूं रब ने रिज़्क दिता है, सानूं अपने टैक्स देना चाहिए। गौरमेंट होन, सोसाइटी होन, कोई चीज़ टैक्स तो बगैर नहीं चलदियां, इन्होंने टैक्स पे करना चाहिए। जिस टैक्स पे जाएगा, रेवन्यू जाएगा, लोगों का एतमाद भी तो कम हुआ है ना। लोग ये कह रहे हैं कि हम टैक्स तो देते हैं लेकिन हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। सारियां सहूलतां मिलदियां पईयां ने इन्हां सहूलत है, खान पीन दी चीज़ां ने। ये तो हुण देखो ना, पीने की चीज़ तो वो खुद कमा के लेते हैं। नहीं 5 साल दे विच उन्होंने महंगाई की है, ये कोई शक नहीं गा। लेकिन सहूलतां ने, सड़कां बनियां ने, जिथे बंदा 3 घंटे च कसूर, 6 घंटे कसूर पहुंचता सी, लो मेरे नाल लगे चलन 1.5-2 घंटे कसूर पहुंच जाता है। 1.5 घंटे नहीं, पौने घंटे दे कसूर पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। यह सहूलतां ही है ना। सियालकोट मोटरवे उन्होंने बनाया वे, मैं सियालकोट जाता रहा 3-3 घंटे, 3.5 घंटे जाता रहा, पहुंचता रहा। हुण 1.5 घंटे च मोटरवे से पुट चलो सीधा सियालकोट 1.5 घंटे। यह सहूलतां ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, ये सहूलत है, बिल्कुल ऐसा है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हॉस्पिटल सहूलतां दित्तियां ने, कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सहूलतां दित्तियां ने, ये कोई सहूलतां होने। वो कहन मैं कहूँगा जी गवर्नमेंट ने जी मैनू घर आके आटा भी दे के जाए। सेहत कार्ड तो खत्म कर दिया, सेहत कार्ड पे तो कुछ पाबंदियां लग गई है ना कि इतनी अमाउंट वाले जो है वो इसको इस्तेमाल। नहीं वो करप्शन हुआ ना, करप्शन की वजह किते ना। सेहत कार्ड असी जो ना ये मियाँ साहब तो दूर तक चलता लगाया वे और तो ना चेंज करके होया वे, असी ओनू खत्म नहीं किया। करप्शन हॉस्पिटल्स वाले करें तो उसको भुगतेंगे अवाम। हाँ जी, ये तो देखो ना, जो करप्शन करता है भुगतना चाहिए ना, इंक्वायरी होनी चाहिए। अवाम तो नहीं ना करते, जो एक मरीज जाता है वो तो करप्शन नहीं करके आता। जो कार्ड तो चलता है ना, ये सारी 2 नंबरियां ने। अगर 10 लाख रुपया है ना तो कहेंगे भाजी 4 लाख मैनू दो, बाकी तुसी रखो, सलामा अलैकुम, साडा इलाज हो गया। ये सारी रली मिली भुगत है। किस तरह कल कोई मेरे अगर कार्ड जो सेहत कार्ड का है ना, मैं जावांगा हॉस्पिटल अपना इलाज करांगा तो मैनू की लोड़ पई है कि मैंने नहीं भी इलाज है तो मैं उन्होंने 2-4 लाख उन्होंने दे दा, 2-4 लाख लैके अपने किसी पे घर आया। ये भी ज्यादती है लोगों की, ये ज्यादती करते हैं। जो सहूलत दी है, जिस सहूलत असें दी है, डॉक्टर की सहूलत दी है, किसी एमरजेंसी असें दी है ना, उत्थे इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? जी ज़रूर होंगे, इंशाल्लाह ताला होंगे, नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे।
लेकिन ये है कि फेयर एंड फेयर होना चाहिए, सारी पार्टियों को इजाज़त होनी चाहिए, हाँ, सबको मैदान में आना चाहिए, जिसमें जो भी है जिसकी हुकूमत बने तो वो इंशाल्लाह हुकूमत करे और साफ़ सुथरी हुकूमत करे। अब ये वो दौर नहीं रहा, 75 साल हो गए हैं, हम अभी भी ना वैसी के वैसे ही हैं। हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, कभी इंडिया हमारे ऊपर आ जाता है, कभी कुछ। अब बिल्कुल फेयर एंड इलेक्शन होने चाहिए, सही होने चाहिए, कोई भी है सबको हिस्सा लेने की दिया जाए। ये है ना कि देखें कई पार्टियों को हिस्सा भी नहीं लेने दे रहे, लेकिन ये होना चाहिए सबको, सब मैदान में आए और फेयर एंड फेयर, और इलेक्शन जो उनसे है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे हो, जैसे जरदारी ने किया है। जैसे देखो ना वो मेयर का इलेक्शन, वो जमात इस्लामी में क्या हाल किया है इन्होंने, और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में अब क्या किया है इन्होंने। ऐसे नहीं होना चाहिए, सारे एक होके चले और मुल्क की सोचे। आटा आज 10 किलो का तोड़ा जो है ना 1400 रुपये का मैं अभी भेजा था मिलने, तो अब लोग ले ही नहीं रहे, मिल नहीं रहा। फिर तो सब सियासतदानों को सोचना चाहिए ना इस बारे में कि अगर मिल के चलना है। अगर एक पार्टी उठ के ये कहे कि मैं तो इनके साथ बात ही नहीं करती, या मैं तो इनके साथ जो है वो टेबल पे इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर कोई क्या कर सकता है? नहीं, ये होना चाहिए, सबको टेबल पे इकट्ठा होना चाहिए। तो एक आइडियल सिचुएशन हो। ये सिर्फ आवाम के लिए, ये नहीं ना कि अपनी अपनी सीटें बचाते रहें। नेक्स्ट भी आप निगरान वज़ीर आज़म पे देख लो, इनका फड्डा पड़ा हुआ आपस में, कौन आएगा? वो ऐसा आदमी है, न्यूट्रल है। जैसे कभी महाराज खालिद आया था ना, पीपल पार्टी का था, लेकिन वो जब आया उसने इलेक्शन सही करवा के गया था। वो ऐसा कोई आना चाहिए इंसान। ठीक, तो आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी माशी सूरत? इंशाअल्लाह ताला। अगर ये देखो ना मियां नवाज शरीफ को भी आने दें मुल्क में, वो भी आए, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब में तो बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, पंजाब में बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान बाकी देखें ना, यह वफाक में किसकी हुकूमत बनती है भाई, ये देखें। हम तो पंजाब में देखेंगे ना कि इधर महंगाई कम होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और ताजिरों को सहूलत देनी चाहिए। ये जो टैक्स, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून नहीं आएगी तो तभी? हाँ, इंशाल्लाह आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे जी, ज़ाहिर बात है। अब उन्होंने वो जो 4 साल का गन था वो 12 महीने में उनको ख़त्म किया उसने, तो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने कल वैसे भी परसों चौथ उन्होंने ऐलान कर दिया मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि इलेक्शन हम करवाएंगे। और मैं 8 या 10 अगस्त जो है ना, 8 अगस्त को तहलील कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो हमारी तो यही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये करें कि आप 8 को ना करें, आप 14 को कर दें, कि वैसे भी वो हमारी आज़ादी का दिन है। 14 को तो नहीं कर सकते ना, 12 को मुद्दत ख़त्म हो रही है। 14 को कर दें, कि ये है कि 14 अगस्त मनाएं, उसके बाद वो आगे नहीं ना कर सकते, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं आइन के मुताबिक। चले बहरहाल। तो आज़ादी के दिन वो असम्बलियाँ तहलील होने से क्या होगा? एक वैसे ही हमारी डिमांड है ना, हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है। तो ख्वाहिश पे मुल्क चलने लग जाए तो फिर वो हर बंदा अलग ख्वाहिश करेगा कि 2 दिन ये बढ़ा दें, 2 दिन ये बढ़ा दें। तो आइन है ना, आपने बाय बुक चलना होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये देखें ना कि अब पंजाब गवर्नमेंट भी तो टूटी हुई ना, असम्बली डिसॉल्व हुई। एक अगर गलती किया तो दूसरी ना करें ना। चले जी, अब ठीक है जी, 8 को ही कर दें, 8 को ही कर देते हैं। नहीं, 12 को कर दें मेरी तरफ से, लेकिन 12 को असम्बली तहलील हो जाएंगी। 8 को ये करेंगे ना असम्बली जो है, फिर इनको 90 दिन में करना पड़ेगा। अगर ये जाते हैं 12 अगस्त को कि खुद ब खुद ही हो जाए, तो इसके फिर आप इनको 60 दिन में करना पड़ेगा। ये कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो। 90 दिन में होंगे ना, तो वो ये है कि जो हालात है ना हमारे मुल्क के इस टाइम, तो वो थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइम हर बंदे को जो ना नफसा नफसी पड़ी हुई है कि ये नहीं पता कि कल क्या होना है। महंगाई का इतना बुरा हाल है कि भी लोग इतने के परेशान हैं कि पहले ये था कि 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब ये वक्त आ गया कि 2 वक्त की खा रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो रही। और बिल्स इतने का आ रहे हैं। बिजली का देखे कि कल इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। हम खुद नून लीग का मैं काउंसलर हूँ, लेकिन मियाँ साहब खुदा रहा आपकी मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने ये आपको मनसब दिया 1.5 साल के लिए, लेकिन ये है कि आवाम का ख्याल करे कि इतना कि ना बोझ डालें आवाम के ऊपर के भी बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाए। अब ये देखें ना कि हम ज़्यादा दूर, एक मिसाल ही देनी ना, एक ट्रांसफार्मर है, तो उसके ऊपर अब जब लोड डाली जाएंगे एंड क्या होता है, वो फट जाता है। तो वो ना हो कि ये बम जो ना फट जाए और ये जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचे। ये है कि इतना मतलब कि महंगाई करें कि जो आवाम सह सके, इतना ज़्यादा ना करें ऊपर से महंगाई। आप काउंसलर होने की हैसियत से मुस्लिम लीग नून अपनी जमात को ही आप पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो है वो महंगाई पर कंट्रोल करें, ताकि ये ना हो कि हमारी पोजीशन जो है वो ख़राबी की तरफ, मज़ीद ख़राबी की तरफ। पार्टी के सरबराह हैं तो हमने तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये जो आम आवाम है, MNA MPA लेवल तो बहुत ऊपर है, लेकिन ये जो आवाम है ये तो हम में से ही ना, हमारे बहन भाई हैं ना, ये कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। तो हमें इनका एहसास नहीं करेंगे तो ये हमें वोट कैसे देंगे?
तो हमें तो सबसे पहले इनके साथ ये हमारे साथ है, हमने इनके साथ खड़े होना है। हमने गली में लेकर इलेक्शन लड़ना है, और अगर हम इनका एहसास नहीं करेंगे तो उन्होंने हमारे साथ कहाँ खड़े होना है, हमें कहाँ वोट देंगे, या हम हमारे कहने पे पार्टी को कैसे वोट देंगे। जब महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बिजली की कीमतें कंट्रोल करेंगे, गैस की कीमतें कंट्रोल करेंगे। अब ये आलम है कि मैं अभी आपको प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि ये हमारा बंडी रोड का इलाका है, उधर से ईद वाले दिन से जो ना गैस नहीं आ रही। अब वो एक तो वैसे ही इलाके हैं जहाँ पर ये शिकायत जो है वो हमें पता चली है, शिकायत मिली है, तो इस पर हम जो है वो पूरा प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। करना चाहता था मैं कि ये जो निगरान सेटअप आ रहा है ना, ये 90 दिन के लिए होना चाहिए। अभी हमें ये भी सुनने में आ रहा है जी 6 महीने 9 महीने ये भी कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि असेंबलियाँ तहलील ही नहीं होंगी, ये गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन अब असेंबलियाँ तहलील होने जा रही हैं तो हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया तो इंशाल्लाह वो अपनी बात पे पूरा उतरेंगे। और मियाँ शबाशी साहब ऐसे बंदे हैं कि जो उन्होंने बात की है ना, वो आज तक वो जुबान पे पूरा उतरे हैं, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। कोई और पीछे से कहता है जी नहीं ये 6 महीने चलेंगी या 9 महीने चलेंगी, ये भी काम ना। देखिए ये तो अभी तक तो बातें हैं ना, गॉसिप्स हैं, अफवाहें हैं, रूमर्स हैं। अभी आप कह रहे थे टैक्स के हवाले से हमें क्या बेनिफिट है। अभी आप देखें ना कि अब ये सरकारी हॉस्पिटल है, उधर दवाइयाँ फ्री मिल रही है। ये मैं आपको बड़े हॉस्पिटलों का नहीं कहता, ये हमारे पास ये मियाँ मीर हॉस्पिटल है, उधर जाते हैं। ये अभी भाई कल गए हुए थे, तो दवाइयाँ वगैरह टेस्ट वगैरह हर किस्म के वो फ्री हैं। तो ये मियाँ शबाशी साहब के, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जब ये वज़ीर आला पंजाब थे तब भी ये फ्री थी। तो ये टैक्स का हमें बेनिफिट ही है ना। आप प्राइवेट क्लिनिक पे जाए, वहाँ पे इतनी 2-3 हज़ार रुपया फ़ीस है, तो इधर तो फीस भी कोई नहीं है, फ्री में आपकी पर्ची बनती है, उसके बाद दवाइयाँ भी वो फ्री में दे रहे हैं। तो बेनिफिट ही है ना, ये टैक्स की बेनिफिट है और किस चीज़ का बेनिफिट है। तो अब आवाम को हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अगर हम टैक्स के मतलब अगर देंगे तो फ़ायदे भी मिलेंगे उसके हमें। बहुत शुक्रिया। नज़ीन, इनका कहना है कि जो टैक्स है वो हमें ज़रूर देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इसके बदले में हमें सहूलियात दी जाए तो हमें टैक्स अदा करना चाहिए एक ज़िम्मेदारी समझकर। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। फाइनली 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील करने का जो है फ़ैसला कर लिया गया है। 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद सूरत हाल ये होगी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराना जो है वो लाजिम हो जाएगा। अगरचे के जो इलेक्शन अगर असेंबलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरा करती हैं तो जो है वो 60 दिन के अंदर इलेक्शंस जो है वो कराने होते हैं, और जो ये मुद्दत है वो 12 अगस्त को कंप्लीट हो रही है। लेकिन मुद्दत पूरी होने से 4 दिन कबल असेंबलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया गया है, तो फाइनली सूरत हाल ये होगी कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर कराने होंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि असेंबलियाँ तहलील होने जा रही हैं तो इलेक्शंस भी वक्त पर हो जाएंगे? उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, और जो लोगों का इस टाइम हाल है वो बहुत बुरा हाल है। लोगों को बिजली का बिल इतने ज़्यादा आए हुए हैं, गरीब आदमी रोटी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया है, 2 खुदकशियाँ करने पे मजबूर है। अभी आप आए हुए हैं, देखें ये बाज़ार में क्या आलम है, कस्टमर होने का नाम ही ना, दुकानदार वेले बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमें किसी से कोई नहीं, जो भी आए मुल्क के हक़ में अच्छा है और आवाम के लिए बेहतर आए। हमें ये नहीं कि इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए। आम आवाम का सोचना चाहिए। लोगों के बिजली का बिल नहीं अदा हो रहे, क्या करें, रोटी पूरी करेंगे, बिजली का बिल दें। इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, हम आम शहरी हैं, बेरोज़गारी है, काम कोई नहीं है हमारे पास, क्या करें, हम किसको कहें। मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो इलेक्शंस के बाद आपको लगता है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हमारी माशी सूरत हाल, कारोबार की सूरत हाल? अगर तो इनकी नीयत ठीक हुई सियासतदानों की, फिर तो हो सकता है। अगर इनकी नीयत ठीक ना हुई तो इससे भी बुरा हाल मैं देख रहा हूँ। लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, लोगों के घरों में फाके हैं, बिल आ गए हैं, बिल दिए नहीं जा रहे, क्या करें। लोग खुदकुशियाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? आम आवाम के पास तो खाने को रोटी नहीं है, किधर जाएं, वो किसको कहें। खुद तो ये एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, बिल हम दे रहे हैं, क्यों? इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कौन पूछेगा इनको? इतने बड़े घर हैं इनके। चार के बाद सूरत हाल बेहतर नजर आती है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर हो जाएंगे?
इलेक्शन देखें जी कि होने तो चाहिए वक्त पे, जो है ना इलेक्शन वक्त की ज़रूरत भी है इस वक्त, क्योंकि मुस्लिम मुल्क में देखें कि इस्तिकामत कब तभी आएगा जो अगर आने वाली नई गवर्नमेंट अपने पूरे होल्ड के साथ आएगी, ठीक है कि नहीं। ये निगरान सेटअप अगर होगा तो देखें मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा, क्योंकि किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। अभी तक तो देखें कि जितना भी है वो कह रहे हैं जी कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। जब नई गवर्नमेंट आएगी उसकी देखें ज़िम्मेदारी होगी, कम से कम वो ये नहीं कहेगी कि जी हमारा जो इंसान है कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको देखें कि 5 साल का एक मैंडेट ज़िम्मेदारी वो लेंगे, उनको एक लंबा पीरियड चाहिए होगा और मिलेगा उनको लंबा पीरियड। इसमें ये है कि नई गवर्नमेंट आनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए और फ्री और फेयर जो है ना इलेक्शन होने चाहिए, किसी किस्म की बगैर किसी मुदाखलत के, ताकि अवाम की उमंगों के मुताबिक जो उनसा के रिज़ल्ट आए और उसको हर पार्टी तस्लीम करे। ये नहीं है कि वो मैं ना मानूं वाला हिसाब ना कर दे पार्टी वाले कि जी मैं नहीं मान। ये तो हमेशा ही होता है। वो तो देखे ना होना है और देखे कि आप अभी भी देखेंगे कि यही कुछ होगा। ये एक प्लेटफार्म पे जब तक खड़े नहीं होंगे हमारे तमाम सियासतदान अपनी अना को बाला ताक रख के अवाम और मुल्क के मफाद में नहीं होंगे, उतनी देर तक देखें कि ये रिज़ल्ट को अच्छे तरीके से तस्लीम नहीं करेंगे। ये ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? जी उम्मीद तो है, इलेक्शन होने चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। माशरतन जो है इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जो मिडिल क्लास तबका है उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बन गई हैं। तो हक बनता है कि इलेक्शन होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। इसमें किसी इदारे की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अवाम का जो हक है वो अवाम जो है वो अपना हक अदा करे, जिसको अवाम लाना चाहती है उसको फ्रंट पे आना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए कम से कम 5 साल। अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है मुल्क की लिहाज से तो उसको नेक्स्ट चांस मिलेगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। यानी अवाम में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब वो शख्सियत परस्ती की बजाय जो है कारकर्दगी को देखेंगे और कारकर्दगी के मुताबिक जो है वो वोट देंगे। बिल्कुल अच्छा ही है और ये हक है, क्योंकि हक अवाम का है, किसी ख़ानदान का या किसी ज़ात का नहीं है। मुल्क की मेजॉरिटी अवाम की है, जो हक इस्तेमाल करती है, जो आता है उसको फ्रंट पे। आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो जो मौशी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी? उम्मीद तो है, 50-50 है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। होएंगे तो मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। कारोबारी हालात देख लें, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, लोगों के प्रॉब्लम सिर्फ गरीब गुरबा के लिए है, बाकी मिडिल क्लास ही है। अल्लाह करे मुल्क के हालात अच्छे हैं, लेकिन ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। कोई भी वो है तो पाकिस्तानी है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी आए वो है पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए सोच कर आए और अवाम भी उसी को वोट देंगे जिसका जो है जो अवाम का सोचेंगे और अवाम के लिए काम करेंगे और जो परफॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है कि 8 अगस्त के ऐलान के बाद के तहलील असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद आपको लग रहा है कि इलेक्शन 60 रोज़ के बाद हो जाएंगे? लेकिन जो सियासी पार्टियाँ हैं उनकी कोशिश है कि ये इलेक्शन हो, क्योंकि जब ये आगे सिस्टम चला गया तो फिर शायद इलेक्शन फिर ना हो। जो डंडा दूसरों पे चल रहा है फिर इन पे भी चलना शुरू हो जाए, इसलिए कोशिश है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो ज़ाहिर है मुल्क में ये बाज़ारों के हालात देखें, महंगाई देखें, तो इलेक्शन चले हो जाए। जो हालांकि ये भी मुल्क के ऊपर खर्चा बढ़ता है, आवाम के पैसों से ये इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक सिस्टम है चले चल रहा है। 5 साल गुजर गए हैं तो 5 साल आइंदा के लिए जो हुकूमत आनी है वो आ जाए। इलेक्शंस की कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए ताकि तसलसल जो जमहूरियत। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और जो आने वाली गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी? हाँ जी, गवर्नमेंट फिर ऐसी हो जो पूरी आवाम पूरा मुल्क एक चीज़ पे मुत्तफिक हो कि पाकिस्तान के जो इकानमी के हालात बुरे हुए हैं उन्हें उससे निकाला जाए। कोई एक सियासी पार्टी उससे नहीं निकाल सकती, ये मिल के ही होगा। कौमी हुकूमत की तश्कील समझ लें, वो कौमी हुकूमत बना दें ये, ताकि ये एक पार्टी नहीं कर सकती इसे। कौन बना दे कौमी हुकूमत? कौन बना दे? ये तो लोगों ने बनाया है। जब रिज़ल्ट देखिए अवाम के पास जब ये आएंगे तो तकरीबन मैं अगर अपना ताल्लुक देखूँ, लेकिन अवाम को सबने मायूस किया है। जो महंगाई ख़त्म करने आता है वो वहाँ पे ही बोझ डालता है।
दूसरा इनके पास शायद वो तरीका ही कोई नहीं है, आसान सबसे तरीका है महंगाई कर दें और इसके अलावा कोई उम्मीद फ़िलहाल अवाम को नज़र नहीं आ रही है। सियासी पार्टियाँ किस मुंह से आएंगी अवाम के पास वोट मांगने? 4 साल पीटीआई हुकूमत करके गई है, अब ये 1.5 साल ये आ गए, इन्होंने अपना गुजारा है बाकी साल, लेकिन जो इनसे उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अवाम का बहुत हो गया ना। अवाम ये महंगाई इतनी, कपड़ा ये मार्केट है, दूसरी चीज़ें हैं, यानी कि हम परचेजिंग करने जाते हैं हमें प्रॉब्लम होती है। आपके ख्याल में इस 1.5 साल में जो है वो नून लीग को सियासी नुकसान काफ़ी हुआ है? काफ़ी डैमेज, ये मेरी समझ से बाहर है। हुकूमत लेनी क्यों पड़ी इन्हें? नहीं लेनी चाहिए थी ऐसी हुकूमत जिसके लिए वहाँ अपना नून लीग जैसे एक शेर की शक्ल में थी, तो वो अगर दूसरी तरफ से निकली है तो वो ऐसे जैसे बिल्ली बन के बाहर आई है, वो ये हालात ऐसे हो गए इनके वहाँ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आवाम जो है वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस भी हों और आगे जो गवर्नमेंट है वो जो बने वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, और लोगों का ये कहना है कि मईशत में जो बेहतरी है वो तभी मुमकिन है कि जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी जिसको पता होगा कि हमारे पास 5 साल की मुद्दत है और 5 साल में हमने परफॉर्म करना है। ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया गया है और उसके बाद 60 रोज़ में इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाएंगे। क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लोग इस बारे में क्या कहते हैं? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। आपको क्या लगता है इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं, ये तो आप पहले ये भी कह रहे थे कि असेंबलियाँ भी तहलील नहीं होंगी। सामने तो काफ़ी देर की टूटी नहीं, अभी तक तो टूटी नहीं है ना। नहीं, विफाक में वो तो जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। ये बच्ची मुझे, मैं आपको पहले कह मुझे नहीं देखा, मेहरबानी होगी। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। असेंबलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया है फाइनली, 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि 60 रोज़ बाद इलेक्शंस हो जाएंगे? ये चाहिए तो सही, इनको करवाने चाहिए, बनता तो है। जैसे लोग परेशान हैं या कोई परमानेंट गवर्नमेंट को आए तो कोई इसका हल निकाले। ये जो महंगाई है, ये जो लोगों के साथ गुर्बत है, इतनी लोगों का रोटी भी नहीं पूरी हो रही, और गरीब आदमी खाने के और खाता भी क्या है, उसकी पहुंच ही नहीं है इस स्थिति। तो आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है। हाँ बिल्कुल। कैसे बेहतर कैसे हो जाएगी? बेहतर ऐसे ही है कि ये जो अभी चल रहा सिस्टम को, अभी कोई एक परमानेंट गवर्नमेंट ही नहीं है, इतनी जमातों ने मिलकर बनाई हुई है, तो इतनी जमातों में वो हर बंदा जो है उसकी अपनी राय है, मजबूर है एक दूसरे की मानने के लिए। तो अगर एक गवर्नमेंट हो, कोई अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सकेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी भी, और फिर आवाम को भी पता होगा कि इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। इसको वोट दिया तो इससे चाहिए, और वो रिलीफ देने में भी अहल होगी इस चीज़ की। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि इस इलाके की, मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी जो पार्टी है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? पार्टी अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही। ये तो निगरान हुकूमत आएगी, फिर लोगों का अपना माइंड बनेगा किसको वोट देना, किसको नहीं देना। अभी तो इस चीज़ का कोई माइंड नहीं है। अभी तो लोग रोटी के चक्कर में ही। आपको लगता है कि वोट लोग उसी तरह देंगे? टर्न आउट कम तो नहीं होगा? नहीं देंगे वोट, लोग क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस महंगाई की सूरत हाल में लोग बड़े मायूस भी नजर आ रहे हैं। सारे सियासतदानों से इस वक्त मायूस नजर आ रहे हैं, जिस पार्टी के भी हैं उस पार्टी से भी अब वो थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं। बिल्कुल, रिलीफ तो किसी ने भी नहीं ना दिया अभी तक, तो लोग तो परेशान ही हैं। लोग दाल रोटी से नहीं बाहर निकल रहे इस चक्कर से। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? इलेक्शन बदलने चाहिए, वो हुकूमत भी बदलनी चाहिए। पहले में तो सारा महंगाई बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बेरोज़गार तो तंग हुए हैं। मैं खुद काम करता हूँ, बर्गर पे काम करता हूँ। बर्गर बनते हैं, जिंगर बर्गर, चिप्स बनती है गार्लिक वाली, उधर मैं काम करता हूँ। तो काम तो है ही नहीं बिल्कुल। खाने पीने का काम, हालांकि लाहौर में खाने पीने का काम जो है वो कभी भी सुस्त नहीं पड़ता, कभी भी कम नहीं होता। हाँ जी, तो लेकिन स्लो पड़े हुए हैं काम महंगाई की वजह से। खाने पीने का काम भी सुस्त पड़ा। हाँ जी।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होगी? बेहतर होगी, उन्होंने बोला है कि बेहतर होगी। नवाज शरीफ साहब ने बोला है कि अगले साल में ना वो पोजीशन नीचे आ जाएगी थोड़ी। जी, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? आना चाहिए ना, आएंगे। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? आएंगे। इक़्तिदार में उनको वापस आना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि इक़्तिदार में उनको आना चाहिए? इंतजार में आना चाहिए। इक़्तिदार में आएंगे तो आपको लगता है कि वो अपने किए हुए वादे जो है वो पूरे करेंगे? जी ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर हो जाएंगे? इंशाल्लाह वक्त पर ही होंगे, वक्त पर ही होंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है इलेक्शन होंगे, लेकिन ये उनको चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए, कम से कम महंगाई कम होनी चाहिए, हालात मुल्क के सही होने चाहिए, इसलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह होंगे, आने वाले भी नून वाले ही हैं, आएंगे। अच्छा, आपको लगता है नून लीग आएगी? आएगी इंशाल्लाह आएगी। वो कैसे? क्योंकि लोग तो जो है इस वक्त बड़े मायूस हुए हैं, सारी सियासी पार्टियों से ही मायूस हुए हैं। नहीं, वो बात नहीं है, बात एक जो भी है ना, एक तो कुदरती तौर पे ये सारा कुछ हुआ हुआ है, बहरहाल बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर होगी? बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह, होगी। कम से कम फर्ज कर लें कि नून लीग की ही गवर्नमेंट आ जाती है, तो अब भी तो उन्हीं की गवर्नमेंट है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अब कंट्रोल नहीं ना हो रहा, फिर कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल होगा? होगा ना, पूरा एक पैकेज आएगा, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। पूरा पैकेज आएगा, इनका आपस में इत्तेफाक होगा, सारा कुछ होगा, फिर बड़े अच्छे तरीके से आएंगे आप। अच्छा, इत्तेफाक किसके साथ होगा? आपस में जो मुस्लिम में अभी इत्तेफाक नहीं है, बस थोड़े मुस्लिम मसाइल तो हैं ना। अच्छा, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ मसले मसाइल हैं और इलेक्शंस होंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे और ये गवर्नमेंट में आ जाएंगे? हाँ, नहीं आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। इलेक्शन भी टाइम से ही होंगे, टाइम से हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस आगे कर देंगे, इलेक्शन को लेट नहीं करेंगे, ये लेट नहीं करेंगे, ये इसका फायदा होगा या नुकसान होगा इनको? फ़ायदा है ना, मुल्क का फ़ायदा, जल्दी इलेक्शन हो, पूरी कबीना पूरी आए, बड़ा अच्छा होगा। तो ऐसी भी अफवाहें हैं कि अगर ये गवर्नमेंट जो है ये तो ख़त्म हो रही है, असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो जो केयर टेकर सेटअप है उसको बढ़ा दिया जाए, इसके आपको कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं? नहीं, वैसे मेरे ख्याल में मुश्किल ही है। मुश्किल है, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों? 2023 मेरे ख्याल 2024 के एंड में कहीं हो गए, इससे पहले नहीं होते। असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान हो गया है, 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। कंफर्मेशन नहीं है, जो बैठे ऐलान कर दिया है, मतलब इससे पहले बैठे हैं, कोई कंफर्म समझ नहीं आती। अच्छा, ये तो आप सुनी सुनाई बात करते हैं ना। यकीन है मुझे, क्योंकि हो नहीं होती तो पंजाब के भी इलेक्शन हो जाते। पंजाब के भी इलेक्शन नहीं हुई है, ये सब चोर बैठे हैं, कहाँ इलेक्शन कराना है, सब अपने पेट सीटों के पीछे भाग रहे हैं। सियासतदान तो सीटों से ही आता है ना, वोटों से ही आता है, तो उसने तो वोटों के पीछे और इस सीटों के पीछे भागना ही है, ये उसकी मजबूरी। अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अवाम के लिए। ये असम्बली बनी है अवाम के मसाइल के हल करने के लिए, लेकिन वहाँ अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे, वहाँ अपने पेट पूजा कर रहे हैं बस, ठीक है, अपनी जेबें भर रहे हैं सब। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासतदान जो हैं वो इस वक्त एक कठिन मरहले से गुजरने वाले हैं, क्योंकि अब जब हलकों में जाने की बारी आएगी, इलेक्शन सर पर है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त लोग बड़े अनॉय नज़र आ रहे हैं, बड़े नाराज़ हैं, बड़े जो है वो शिकायतें कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम किसी पर भी भरोसा करने के काबिल नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।